तो कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने को है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा देश के कई शहरों में और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की पहली खेप अलग अलग शहरों में पहुंचने के लिए निकल चुकी है। पुणे के एयरपोर्ट से देश के 13 शहरों तक वैक्सीन लेकर उड़ान भरी कई अलग अलग कंपनियों के विमानों ने। और पहली खेप में 56,50,000 वैक्सीन की डोज आज तड़के पुणे से रवाना की गई हैं। कल ही करीब 5 से 6 ट्रक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लेकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो अब तैयारियां जो हैं वो आखिरी दौर में हैं। वैक्सीनेशन स्टार्ट होना है और उसको लेकर जो वैक्सीन है उसको अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है, उसका काम किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कई शहरों की जहां वैक्सीन की पहली खेप पहुंच रही है। आज एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की कुल 9 फ्लाइट्स से पुणे से 56.5 लाख वैक्सीन की डोज लेकर विमानों ने 13 जगहों के लिए उड़ान भरी। और उधर बेंगलुरु में जब वैक्सीन पहुंची तो वहां हमारे सहयोगी निहाल किदवई मौजूद थे, वो दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। 54 बक्सों में रखी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप, जिसमें तकरीबन 6.5 लाख डोजेज हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, एक वायल में 5 ml वैक्सीन होगी और हर शख्स को 0.5 ml वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। और इसके बाद जब वैक्सीन को खोल दिया जाएगा तो तकरीबन वो 40 मिनट तक खुली, वो जो वैक्सीन की जो वायल है वो खुली रहेगी। 40 मिनट के अंदर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तकरीबन 6.5 लाख डोजेज इसमें हैं। और बेंगलुरु में, जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बताया है, कि लगभग 17 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने रजिस्टर करवाया है। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका नंबर आएगा और फिर आम लोगों का, यानी एक बड़ी कवायद है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो तमाम शहरों में इस वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा कि बेंगलुरु में किस तरीके से वैक्सीन पहुंची। अब हैदराबाद आपको लेकर चलते हैं, वहां से उमा सुधीर की रिपोर्ट आप देखिए। हैदराबाद एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में कुछ ही देर में सीरम इंस्टीट्यूट, जो पुणे का इंस्टीट्यूट है, वहां से वैक्सीन का कंसाइनमेंट आने वाला है। बताया जा रहा है कि 31 ऐसे बॉक्स आएंगे। एक की जो वजन रहेगा वो 32 किलोग्राम रहेगा। उसमें कितने वायल्स हैं इस पर आज अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन तेलंगाना की तरफ से हमने हेल्थ डायरेक्टर से बात की और उनका कहना है कि दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का ही इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। दो अहम बातें हैं। एक तो यहाँ पे कंसाइनमेंट पुणे से आ रही है, जो कि यहाँ से ले जाकर कोटी के जो स्टोरेज सेंटर है वहाँ पे रखी जाएगी। दूसरी बात, जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है, उसका भी इस्तेमाल पहले फेज में ही किया जाएगा और 20,000 ऐसे डोजेस उनको दिए जा रहे हैं भारत बायोटेक द्वारा। और हेल्थ डायरेक्टर का कहना है कि दोनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारत बायोटेक 14 डेस्टिनेशंस को, यानी कि 14 जगह पर अपनी वैक्सीन भिजवा रहा है। आज इनमें से 12 एयर की तरफ से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे और 2 रोड के माध्यम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो तेलंगाना में 2,80,000 या 90,000 तक ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पहले फेज में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा और दोनों ही वैक्सीन लगाई जाएंगी। कंसेंट जिनका भी है उनका लिया जाएगा, लेकिन उनको चॉइस नहीं दी जाएगी कि आप क्या कोविशील्ड लेना चाहेंगे या फिर कोवैक्सीन लेना चाहेंगे। इसकी उनको चॉइस नहीं दी जाएगी, लेकिन उनको ये इन्फॉर्म पहले से ही, जैसे कि प्रक्रिया जो है वो मैसेज आपको भिजवाया जाएगा, आपके मोबाइल फोन पे आएगा, ये कहते हुए कि आपको इस टाइम पर यहाँ पहुंचना है और आपका वैक्सीन वहाँ पे किया जाएगा और ये वाली वैक्सीन आपको दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को दी जाएगी जो वैक्सीनेशन लेना चाहेंगे। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनको 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है वैक्सीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में, वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं भारत से 2/3 जो दुनिया में जो वैक्सीन लगाए जाते हैं 2/3 वो भारत से ही हैं और उनमें से
50% तक हैदराबाद में ही बनाने की यहाँ पे क्षमता है और इसलिए यहाँ से बहुत सारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैक्सीन का होता रहा है और इसलिए हैदराबाद एयरपोर्ट पे कोल्ड चेन की फैसिलिटी भी बनी हुई है। ओनली थिंग अभी जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख टन से लेकर उसको बढ़ाई गई है 4 लाख टन तक और इसमें कैपेसिटी वैक्सीनेशंस की, कोल्ड चेन की और फार्मा प्रोडक्ट्स की भी बढ़ाई जा रही है।